अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साल 2020 के सभी एस्पिरेंट्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के आया हूं। कृपया करके इसे सुनिए, देखिए और देखने सुनने के बाद में मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये सारी जानकारियां आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। सबसे पहली बात कि इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पिछले साल से ही जेएनयू प्रवेश परीक्षा को कंप्लीटली ऑनलाइन कर दिया गया, कंप्यूटर बेस्ड कर दिया गया और नेगेटिव मार्किंग एक भी नहीं है। इसलिए आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जरूर। ये पहला डाउट क्लियर कर लीजिए आप। मैं फिर से कहता हूं, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन एनी ऑफ द कोर्सेज, चाहे वो यूजी का हो, पीजी का हो, एमफिल या पीएचडी का हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि हाउ मेनी क्वेश्चंस वुड बी देयर। देखिए, वैसे तो क्लियरली नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि देयर वुड बी 100 क्वेश्चंस, लेकिन स्टार लगा के यह भी लिखा हुआ है उसमें कि द नंबर ऑफ क्वेश्चंस मे वेरी एज पर सब्जेक्ट्स। हो सकता है कि सब्जेक्ट के अनुसार आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन अलग अलग हो सकता है 100 से कम भी हो। अगली बात यह है, अगला पॉइंट यह है कि हर एक प्रश्न कितने नंबर के होंगे। वैसे यह भी लिखा हुआ है कि अगर 100 क्वेश्चन होंगे तो हर एक प्रश्न एक ही अंक के होंगे, लेकिन इन केस कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पर प्रश्न जो है एक से ज्यादा अंक का होगा, और जहां भी एक से ज्यादा अंक का होगा उसमें प्रश्नों की संख्या जो है 100 से जरूर कम होगी। तो इस चीज को कोई भी माइंड नहीं करना है। हो सकता है किसी में 100 क्वेश्चन होंगे, किसी में 100 से कम भी होंगे। कुछ में हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, कुछ में 1 मार्क के होंगे, कुछ में 1 से ज्यादा मार्क्स के होंगे। तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस और ईच क्वेश्चंस कैरिंग हाउ मेनी मार्क्स ये वेरी करेगा। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। हो सकता है कोई प्रश्न 2 अंक का हो, अगर उनको लगे कि यह प्रश्न ज्यादा वेटेज का हो सकता है। ऑब्जेक्टिव ही है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, बट स्टिल इट कैन हैव। अगली बात है कि प्रश्न पत्र की भाषा क्या होगी। तो इट इज क्लियरली रिटन कि द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर वुड बी इंग्लिश एक्सेप्ट द लैंग्वेज पेपर। जैसे मान लिया जाए संस्कृत का पेपर है, संस्कृत का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है एमए के लिए, तो उसकी भाषा तो संस्कृत ही होगी। अगर हिंदी का पेपर है तो हिंदी में ही होगा। हिंदी का प्रश्न पत्र तो अंग्रेजी में नहीं हो सकता है, लेकिन जो कॉमन पेपर है लगभग वो सब के सब अंग्रेजी में होंगे, बाइलिंगुअल नहीं होगा। इस बात की जानकारी जरूर रखिएगा, चाहे वो फिलॉसफी हो, चाहे वो एंथ्रोपोलॉजी हो, चाहे वो साइंस के कोई भी सब्जेक्ट्स हों, तो इन सब की भाषा जो है अंग्रेजी होगी, लैंग्वेज को छोड़ करके। तो ये सारे डाउट्स थे जो हमने आपको क्लियर किया। और बीए के एस्पिरेंट्स जो कि फॉरेन लैंग्वेज लेने जा रहे हैं, फॉरेन लैंग्वेज का एंट्रेंस टेस्ट लेने जा रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि देयर इज अ सिंगल क्वेश्चन पेपर। मतलब 10 भाषाओं के लिए, 10 विदेशी भाषाओं के लिए आपके लिए एक ही प्रश्न पत्र होगा। पहले अलग अलग होते थे, लेकिन इस बार एक ही प्रश्न पत्र होगा। इसलिए जो भी यूरोप की भाषाएं हैं, जो भी अरेबिक लैंग्वेज है, जो भी एशियन लैंग्वेज है, उन सब कंट्रीज के बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, आर्कियोलॉजिकल साइट से रिलेटेड हो, उन सारी चीजों की जानकारी जरूर आप अच्छे से रखिएगा। विशद जानकारी के साथ एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठने चाहिएगा, तो ज्यादा महत्वपूर्ण और अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत बहुत धन्यवाद। काइंडली शेयर द वीडियो टू मैक्सिमम ऑफ योर एक्सटेंट। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।